मैं तेजस्वनी हूँ। आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। नमस्कार। शिमला पहाड़ों की रानी, दिन के उजाले में जन्नत लगती है, लेकिन रात होते ही इसका एक दूसरा ही चेहरा सामने आता है जो रहस्यों और अनसुनी कहानियों से भरा हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शिमला के हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स के पास स्थित एक पुरानी और शापित बावड़ी से जुड़ी है। इसे लोग चुड़ैल बावड़ी कहते हैं। ये बावड़ी कॉलेज कैंपस से ज्यादा दूर नहीं है, उसी सुनसान सड़क पर जहाँ रात के सन्नाटे में हवा भी थम सी जाती है। ये कहानी रूही और दिव्या की है, जो उसी हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में पढ़ती थी। कॉलेज की रातें अक्सर अलाह और दोस्तों के साथ किस्से कहानियों में कटती थी। उनके सीनियर्स हमेशा चुड़ैल बावड़ी की कहानियां सुनाते थे और कहते थे कि रात में वहां सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखती है। ये औरत लिफ्ट मांगती है और जो भी गाड़ी उसके पास रुकती है उसका अंजाम बुरा होता है। कुछ लोग कहते थे कि वो एक अंग्रेज औरत की आत्मा है और कुछ कहते थे कि वो ममता नाम की एक स्थानीय लड़की है जिसे उसके अपने ही परिवार ने मार डाला था और उसकी बेटियों को बावड़ी में फेंक दिया गया था। हर कहानी में दर्द और प्रतिशोध की एक ही गूंज थी जिसने उस जगह को भयानक बना दिया था। एक रात रूही और दिव्या ने अपने डर पर काबू पाने के लिए एक हिम्मत वाला काम करने की सोची। आधी रात को वे दोनों अपनी स्कूटी से बावड़ी की तरफ गईं। कॉलेज कैंपस से बावड़ी का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन देवदार के घने पेड़ों के बीच अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दोनों को लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वो बावड़ी के पास पहुंची तो वहां का माहौल बेहद डरावना था। बावड़ी पत्थरों से बनी, काई जमी और जंगली पौधों से घिरी हुई थी। ये जगह दिन के उजाले में भी सिहरन पैदा करती थी और रात में तो जैसे अंधेरे के मुंह जैसी लग रही थी। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने देखा कि एक अनजान लड़की पेड़ के नीचे खड़ी है। रूही ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। उस लड़की ने एक भयानक मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें भूत पसंद है? रूही और दिव्या हैरान रह गईं। उस लड़की ने फिर उन्हें अपने पीछे चलने को कहा और उन्हें जंगल के अंदर एक जंग लगे लोहे के बक्से तक ले गई। बक्से में कुछ लाल चूड़ियां और एक मुड़ा हुआ कागज था। दिव्या ने जिज्ञासा में उन चूड़ियों को उठाया। तभी पास से वही कुड़कुड़ाने वाली आवाज सुनाई दी जिसके बारे में उन्होंने अपने सीनियर से सुना था। उस आवाज को सुनकर दिव्या का हाथ कांपने लगा और वो चूड़ियां फेंकने ही वाली थी कि वो अनजान लड़की एक भयानक रूप में बदल गई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें सुर्ख लाल थीं और बाल खून से सने हुए थे। वो रेंगती हुई, पेड़ों पर चढ़ती हुई रूही को पकड़कर बावड़ी के किनारे तक ले आई और उसे बावड़ी के अंदर धकेल दिया। दिव्या डर के मारे चीखती हुई वापस हॉस्टल की ओर भागी। हॉस्टल की गार्ड ने उसकी चीखें सुनी और कुछ दोस्तों के साथ बावड़ी की तरफ भागे। उन्होंने रूही को बुरी तरह घायल और बेहोश पाया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब रूही को होश आया तो उसके हाथों में वही लाल चूड़ियां थीं जिन्हें दिव्या ने उठाया था। रूही को याद नहीं था कि वो बावड़ी में कैसे गिरी और चूड़ियां उसके हाथों में कैसे आईं। ये घटना रूही के लिए एक भयानक सदमा बन गई। वो महीनों तक उस रात की यादों से जूझती रही। रात में वो अक्सर चीख कर उठती थी, अजीब भाषा में बड़बड़ाती थी और कभी कभी अपने ही हाथों को काटने लगती थी। आज भी रूही कहती है कि उसे लगता है कि कोई औरत उसकी खिड़की से उसे घूर रही है। उस रात की घटना के बाद से कॉलेज के कई छात्रों ने ये महसूस किया है कि बावड़ी के पास से गुजरते समय पेड़ों के बीच से वही कुड़कुड़ाने की आवाज़ आती है। कुछ कुछ चूड़ियों की खनखनाहट भी सुनाई देती है, मानो वो चुड़ैल उन्हें बुला रही हो, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, कब आओगी? ये कहानी केवल एक किस्सा नहीं है, बल्कि शिमला के एक भयानक सच की गवाही है। ये बताती है कि कैसे कुछ जगहें अपनी भयानक कहानियों के साथ एक जीवित अभिशाप बन जाती हैं। शिमला की ये पहेली, वो बंद बावड़ी, लाल चूड़ियों की खनखनाहट और जली हुई आंखों की वो चमक, ये सब मिलकर इस शहर की एक अलग डरावनी पहचान बन चुकी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें। हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्वनी की रहस्यमय प्रस्तुति में सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।